हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए उस पे बेस्ड। अब ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि पेपर 1 में 5 क्वेश्चंस आते हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, एंड पेपर 2 में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन हमारे 30 नंबर कैरी करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो कैसे इन 30 नंबर को सिक्योर किया जाए, कैसे इन 30 नंबर्स के लिए प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कश्मकश में रह जाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि कैसे इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। टाइम है जो नहीं अच्छे से मिल पाता है और सारा समय बाकी क्वेश्चंस में लगा देते हैं, और अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। तो कैसे हमें कम समय में अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से करते हुए चलना है अपने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले 15 क्वेश्चन, सो दैट हम मैक्सिमम सिक्योर कर सके इसमें से मार्क्स एंड अपना जेआरएफ क्रैक कर सके एंड नेट क्रैक कर सके और अपना सिलेक्शन ले सके। तो मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ ये वीडियो। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलरली हमारी क्लासेस चलती हैं, डेली बेसिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा पे एडुकेटर हूं, तो अगर आप जेआरएफ अड्डा पे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, यूट्यूब क्लासेस सारी की सारी मिल जाती है, उनकी पीडीएफ्स आपको मिल जाती है, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं एंड क्विजेस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल से आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाती है, ऑफिशियल अपडेट्स मिल जाती हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। अच्छे से अपना कंटेंट है प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। जून के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, अपडेटेड बैचेस आपके लिए हैं, तो आप बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। हर चीज आपको डिटेल में कवर करवाई जाती है। ये सभी पेपर्स आपको ऑफर किए जाते हैं पेपर 1 के साथ। तो आप अगर इन पेपर 2 से बिलोंग करते हैं तो पेपर 1 के साथ पेपर 2 कंप्लीट कॉम्बो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड ये सारी चीजें आपको ऑफर की जाती है। टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, साथ ही साथ क्रैश कोर्स, सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। पीडीएफ्स बाइलिंगुअल मिलेंगी, बाइलिंगुअल क्लासेस रहती है, अपडेटेड सिलेबस के साथ कवर करते हुए चलते हैं एंड रेगुलरली पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। हर वीकेंड पे आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन एंड पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन रहता है। केवल पेपर 2 लेना चाहते हो ले सकते हो, केवल पेपर 1 लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। ये सभी फीचर्स के साथ आपको क्लासेस मिल जाती है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये प्राइजेस है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे के अवसर पे आपको 10% का डिस्काउंट भी है जो दिया गया है। तो आज और कल ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है 26 से 28 तक। तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ, 10% का डिस्काउंट लेके अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं एंड सब्सक्रिप्शन के साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं। लिमिटेड, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड आवर्स नहीं है, अनलिमिटेड टाइम्स अपनी क्लासेस को आप देख सकते हो। ये मेरा यूट्यूब का शेड्यूल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेंगे कि कैसे आपके लिए क्लासेस होती है। तो फ्री में भी क्या क्लासेस होती है आपको बता देती हूँ। पेपर 1 को पूरा अच्छे से थोरो कवर करते हैं। जेआरएफ अड्डा चैनल पे आपके लिए क्लासेस कंडक्ट होती हैं, चारों एडुकेटर आपको पढ़ाते हैं पेपर 1 कंप्लीट एंड पेपर 2 की भी क्लासेस यहाँ पे तो मैं लेती हूँ। साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा चैनल पे भी 5 बजे क्लासेस रहती हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं दिसंबर 2023 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवा रही हूँ। तो लेटेस्ट एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नाम से ही क्या पता लग रहा है कि आपको रीड करना है एंड रीड करने के साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, टोटलिटी में रीड करना है पूरे के पूरे पैराग्राफ को एंड देन उस पे बेस्ड आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको देने हैं। पेपर 1 में तो मुझे समझ आ जाता है कि मेरे पास 5 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स है एंड मुझे यहाँ पे पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बट पेपर 2 में एक और ट्विस्ट है, वो ये है कि आपके रिलेटेड एस्पेक्ट से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। रिलेटेड यूनिट से आपके क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अनसीन पैसेज आपके पास आएगा और उसी पैसेज में आपके क्वेश्चंस होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं काफी हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी, बट आपके जो पैसेज होते हैं वो आपकी जो 10 यूनिट है पेपर 2 में उनसे रिलेट करके भी पूछे जाते हैं। तो कभी कभी आपको उस पैसेज में आंसर शायद ना मिले, बट जो टॉपिक पे बेस्ड वो पैसेज होगा उससे रिलेटेड आपको अगर पता होगा तो आप उसके आंसर अच्छे से लगा सकते हो।
तो अब यहाँ पे दोनों चीज के लिए हमें ध्यान क्या रखना है, कहने में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, 5 क्वेश्चन आएंगे, पैसेज से देख के आपको कर लेने हैं, बट ऐसा एक्चुअल में है क्या? ऐसा एक्चुअल में नहीं है। पेपर 1 में काफी हद तक है, बट पेपर 2 में आपकी रिलेटेड यूनिट पूछी जाती है, 1-2 क्वेश्चन आपको आपके पता होने चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, तो ही आप पूरे 10 on 10 स्कोर कर पाते हो। तो अब इनको प्रिपेयर कैसे किया जाए? पेपर 1 का पहले बात करेंगे, फिर पेपर 2 पे आएंगे। पेपर 1 का जो आपका आरसी होता है उसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज, कभी भी शॉर्टकट की तरफ मत जाना। अगर आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर पे जंप करेंगे, फिर पैसेज पे जंप करेंगे, आंसर लगाएंगे, तो ये एक सही तरीका नहीं है। हाँ, आप 3 क्वेश्चन सही कर लोगे, 4 क्वेश्चन सही कर लोगे, बट कभी भी 5 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान है जो रखना है, एक चीज को फॉलो करना है, एक पैटर्न को फॉलो करना है एंड अपना पूरा का पूरा आरसी सही करना है। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, वो क्या है? सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको रीड करना है पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली। अपने पैसेज को ध्यान से रीड करो। केयरफुली क्यों रीड करना है? केयरफुली इसलिए रीड करना है क्योंकि जो भी चीज आपको बोली गई है, मेंशन की गई है, वो आपके माइंड में बैठ जाए, आपके माइंड में थीम सेट हो जाए कि किस थीम पे ये पैसेज दिया गया है। अगर आपके माइंड में थीम क्लियर हो जाएगी, आपको उसका क्रक्स पता लग जाएगा, तो आपके से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और इसके लिए एक शॉर्टकट क्या हो सकता है? वो शॉर्टकट ये हो सकता है कि पहले आप क्या करें, पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लें, सभी के सभी 5 के 5 क्वेश्चन को, एंड उनके कीवर्ड्स निकाल लो। अपनी रफ शीट पे कीवर्ड्स लिख लो 1 2 3 4 5 इस तरीके से कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इनके कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स लिख लोगे तो फिर अब 1 गो में, ध्यान रखना कीवर्ड्स लिख लिए हैं, ये KW स्टैंड्स फॉर कीवर्ड्स। अब 1 गो में पूरा का पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ो। इंग्लिश से हो तो इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी से हो तो हिंदी में पढ़ो। 1 गो में पूरा पैसेज पढ़ लेना है, बीच में रुकना नहीं है। हाँ, जहां पे आपको ये कीवर्ड दिखाई देगा उसको हल्का सा आप मार्क है जो कर सकते हो, वो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान है जो दे सकते हो, बट एक गो में आपको पूरा पढ़ लेना है, क्रक्स उसका समझ लेना है। यहाँ पे आपको लगेंगे 2 से 3 मिनट, 4 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। 5 मिनट यहाँ पे लगाओ एंड फिर 1 बाय 1 क्वेश्चंस पे आओ एंड क्वेश्चन के आंसर लगाते हुए चलो। ये पूरी चीज आपको 10 से 12 मिनट लेगी आपके, और पूरा का पूरा आपका आरसी है जो हो जाएगा अगर आप बिगिन कर रहे हो तो। अगर आप बिगिन कर रहे हो तो मैं ये टाइम दे रही हूं आपको 10 से 12 मिनट का। अब धीरे धीरे इसको 7 से 8 मिनट में भी करोगे, 5 मिनट में भी करोगे, क्योंकि ये पेपर 1 का पैसेज हमारे सामने है। तो यहां से आपको स्टार्ट करना है और डेली बेसिस पे एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना है अगर आप जेन्युइनली चाहते हो 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो शॉर्टकट ही लगाएंगे, क्वेश्चन से जाएंगे सीधा, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको ढूंढेंगे आरसी में, तो वो चीज आपका थोड़ा ज्यादा समय है जो लेगी, और शायद आपके 5 में से 5 क्वेश्चन सही भी ना हो, और शायद क्या पक्का ही, क्योंकि कभी कभी थीम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है। शॉर्टकट चलाना है, 3 या 4 क्वेश्चन सही करने हैं तो जा सकते हो, पर अगर चाहते हो 5 में से 5 क्वेश्चन सही करना, तो ये एक प्रॉपर पैटर्न है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा और अच्छे से उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद ये पेपर 1 का है, ऐसे आप फॉलो करोगे बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में किस तरीके से कवर करना है? देखो, पेपर 2 में आपके जो पैसेज होते हैं वो थोड़े लेंथी आते हैं, ठीक है। पेपर 1 के कंपैरेटिवली पेपर 2 में पैसेज लेंथी आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आरसी आता है वो मेजरली करंट से रिलेटेड आता है, ठीक है। जिस चीज का थोड़ा सा चलन होगा, जो चीज ट्रेंड में होगी, उससे रिलेटेड आरसी आपसे पूछा जाता है। तो अब इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे अप्रोच करें? तो सबसे पहले तो आरसी पेपर 1 का लगाते जाओगे ना, उसकी हैबिट डेवलप करो, रीडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अगर आपके पास अच्छा समय है तो बुक रीडिंग आप कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर सकते हो अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हो। बुक रीडिंग शायद इतना ज्यादा हेल्प ना करे, क्योंकि जो आपका न्यूज़पेपर है ना उसमें करंट चीजें होती है, तो करंट से रिलेटेड ही आपसे चीजें पूछी जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल दो एंड
अपने अंदर वे चीजें लेके आओ कि मेरे को न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है और जो कॉमर्स से रिलेटेड चीजें हैं वो मुझे अच्छे से पढ़नी है। अगर ये भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेट अस सपोज आप नहीं कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ने में नहीं ज्यादा रुचि रखते हो, तो अब आपको आरसी करना है सिंपली, तो आप कैसे करोगे? तो आरसी करने के लिए सेम वही चीज जो पेपर 1 में आपने फॉलो की थी वही पेपर 2 में अभी आपको फॉलो करनी है। पैसेज को रीड करना है, ठीक है, पैसेज को रीड करना है केयरफुली, ठीक है, एंड इस पैसेज को रीड करो एंड ट्राई करो कि जो टॉपिक आपने अपने पेपर को कवर करने के लिए, यूनिट्स को कवर करने के लिए, सिलेबस को कवर करने के लिए पढ़ी है, उससे ये किस हद से रिलेटेड है, किस तरीके से, किस हद तक रिलेटेड है और किस तरीके से रिलेटेड है, वो चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करो। वो चीज आपको पता लगेगी ये टॉपिक जो है वो मेरा पढ़ा हुआ उससे रिलेटेड है, तो आपको उससे रिलेटेड एस्पेक्ट से क्वेश्चन भी है जो पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको यही चीजें नहीं देखनी, स्टार्टिंग में आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा क्योंकि लेंदी भी है, ठीक है, साथ ही साथ करंट से रिलेटेड है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो, इस तरीके से आपके लिए चीजें चलने वाली है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आरसी में भी आते हैं, तो ये चीज थोड़ा और लेंदी बना देती है इसको। तो ये चीज से आप कैसे बच सकते हो, वो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से बच सकते हो एंड पैसेज को अच्छे से रीड करने की हैबिट डालने से बच सकते हो। सेम वही चीज यहाँ पे पेपर 2 में भी चलेगी, बट पेपर 2 थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे पेपर 2 का आरसी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इस चीज से थोड़ा सा बच के चलना है कि इस चीज का थोड़ा मार्जिन लेके चलना है कि आपको कम से कम 10 मिनट यहाँ पे लग जाते हैं और पेपर में भी ये समय लग जाता है, तो 10-10 मिनट आपको दोनों आरसी के लिए बचाना पड़ेगा। एंड एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, जो टॉपिक आपके पास है उन टॉपिक्स को इन डेप्थ आपको कवर करना ही है और इन डेप्थ को आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा अब बनने लगे हैं। मैम आपने कुछ बताया ही नहीं, अभी यहाँ पे करें क्या? तो पेपर 2 में क्या चीज है, एक ही चीज है कि पैसेज को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनमें जो पैसेज में दिया गया है उसको अप्लाई करो। एक चीज जो आपको खास ध्यान रखनी है वो ये है, जो भी गिवन है उसको 100% ट्रू मान लो, जो गिवन है उसको ही ट्रू मानना है, ठीक है, जो चीज दे रखी है उसके बेसिस पे ही आपको चीज लेके चलनी है। पेपर 1 की यहाँ पे बात मैं कर रही हूँ, पेपर 2 में आपके पास, क्योंकि मैंने बोला कि रिलेटेड एस्पेक्ट पूछे जाते हैं, तो पेपर 2 में थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो पेपर 2 में आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिस करने का तरीका सेम वही है जो पेपर 1 में हमने यहाँ पे पढ़ा था। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीजें ज्यादा होंगी, इसीलिए रिलेटेड एस्पेक्ट जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी आप आरसी लगा रहे हो, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट को आपको जरूर पढ़ते हुए चलना है। मान लो लेट अस सपोज आपके पास डिजिटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए डिजिटाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है हमारे पास, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नया कुछ हुआ है, कौन कौन इससे एसोसिएटेड है, वो चीजें, वो रिलेटेड एस्पेक्ट बनती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, मैक्रो से रिलेटेड आ जाते हैं, माइक्रो से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चन, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस क्या है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे एग्रीगेट लेवल पे चीजें लेके चली जाती है, कैसे जीडीपी एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन रहता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होंगी, तो आप अच्छे से कर पाओगे। और एक और चीज जो यहाँ पे हमें पेपर 2 में देखने को मिलती है वो होता है न्यूमेरिकल आरसी। अब ये न्यूमेरिकल आरसी क्या होता है? न्यूमेरिकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज कि आपको एक टॉपिक जो है, कोई भी टॉपिक, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और 5 क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आ सकता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए रीऑर्डर लेवल है, ईओक्यू हो गया, ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी हो गया, ठीक है, ईओक्यू जिसको हम बोलते हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती है, तो एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जैसे क्वेश्चन है जो आ जाता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है जो आ जाता है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीजें ही ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहां से बनते हैं, जैसे कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं, तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर है,
यहां से भी क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो क्या यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये आरसी में क्या है, ये जो हमारे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे जहां पे हमें 3 से 4 चीजें फाइंड आउट करनी होती थी, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा फुल फ्लेज आता था, तो वो रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखना, ये जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो, अगर आप आरसी में पूरा स्कोर करना चाहते हो तो ये न्यूमेरिकल टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं ये, और इसके साथ साथ और भी टॉपिक है, उनको भी आपको कवर करना है अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल आरसी भी आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। रेशियो वाला जो क्वेश्चन होता है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, मुझे ऐसा लगता है कि रेशियो वाला जरूर आएगा, क्योंकि रेशियो में हमारे पास डिफरेंट 4 टाइप्स की रेशियोज होती हैं और उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर 2 मैंने अपने कॉमर्स के पेपर को ध्यान में रखते हुए, या आप मान लो मैनेजमेंट के पेपर को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही आप अपना पेपर 2 देखो, इकोनॉमिक्स में इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों आरसी, जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये चीज आपके पेपर 2 से एसोसिएटेड होती है, पेपर 2 के जो आरसी होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर थ्योरी का आरसी आपके पास आ जाएगा तो वो आपके लिए थोड़ी सी हेल्प कर देगा, और वो आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस देखने के बाद अपने आंसर्स लगाओ, तो ये चीज आपको हेल्प करने वाली है। तो क्या क्रक्स है, क्या कंक्लूजन है आज की क्लास का, अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला है रीडिंग को थोड़ा डेवलप करो। रीडिंग केयरफुली होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पैसेज को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का, क्योंकि आपके अंदर वो कभी भी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। मार्क्स स्कोर करना इज अ वन थिंग, बट अच्छे से पढ़ना और जो चीज जिसके लिए बनाई गई है उस चीज से वो चीज समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन भी केयरफुली रीड करना है, एंड रीड करके कीवर्ड्स आपको फाइंड करने हैं, और वो कीवर्ड्स से आपको पैराग्राफ में सर्च करके अपना आंसर बताना है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज, अगर पेपर 2 में मैं बोलूं तो करंट एस्पेक्ट को आप जरूर जोड़ के चलेंगे। करंट एस्पेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 में भी करंट एस्पेक्ट से क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, बट वो ऐसे नहीं होते कि आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे, वो चीजें पैसेज में मिल जाती हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको थीम निकालनी आनी चाहिए। थीम बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर पैसेज का क्या क्रक्स था, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। इन चीजों के लिए ही अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को प्रिपेयर करना है। डेली 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लगाने जरूरी है। नहीं लगाओगे प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में प्रैक्टिस मैटर्स द मोस्ट, तो प्रैक्टिस आपको करनी है डेली बेसिस पे। 1 से 2 आरसी लगाने ही है, ठीक है। जितना ज्यादा जरूरी अदर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, उतना ही जरूरी आरसी को भी सॉल्व करना है। एंड इफ यू वांट कि मैं आपके लिए आरसी के सेशंस लेके आऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके लिए जरूर आरसी के सेशंस हैं जो कंडक्ट किए जाएंगे अच्छे से। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के आरसी को कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन एक बहुत अच्छा एक नंबर है जो आपको नेट से जेआरएफ दिलाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इन 15 क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 30 नंबर आ जाएंगे और 30 नंबर बहुत कुछ आपके लिए कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। बट ये 30 नंबर 1 महीने में नहीं मिलेंगे, ये 30 नंबर डेली प्रैक्टिस करने से ही मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए ये चीजें इजी हो जाएंगी। रीडिंग हैबिट डेवलप करो, क्योंकि रीडिंग हैबिट डेवलप करोगे तो वहां पे टेंशन नहीं होगी कि टाइम निकलता जा रहा है। आपको पता होगा पहली लाइन में क्या है, दूसरी लाइन में क्या है, तीसरी लाइन में क्या है। वो कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। पूरा का पूरा पैसेज एक गो में आप पढ़ के एक तरीके से उसको समझ पाओगे, उसका कंक्लूजन निकाल पाओगे, और वही अल्टीमेटली आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है चीजें। तो ये सारी चीजें आपको बतानी थी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड जरूर बताना कैसा रहता है सेशन। और अगर आप चाहते हो कि आरसी की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जैसा आपको लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप जरूर बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए सेशन कंडक्ट करूंगी। डेली एमसीक्यूज तो हम प्रैक्टिस करते ही हैं, आरसी वाले क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड अच्छे से जून 2024 के लिए पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि जून 2024 आपके लिए बहुत कुछ
जो है ना दरवाजे खोल देगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आपकी पाइपलाइन में है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अच्छे से पढ़ते हुए चलो, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चीजें कवर करते हुए चलो, एंड नॉलेज लेने के लिए पढ़ते हुए चलो। एंड जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी ना, कि इस तरीके से आपको आरसी सॉल्व करना है, तो आपको थोड़ा और अच्छे से आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलप होगी, तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। तो इसीलिए आरसी को इस तरीके से करना है और बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना है। आपके लिए क्लासेस रेगुलरली चल रही है, रेगुलरली फॉलो करो एंड अच्छे से पढ़ते हुए चलो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को शेयर करेंगे सभी के साथ। जो भी बच्चे आरसी में प्रॉब्लम लेते हैं तो कि कैसे आरसी को सॉल्व करना है, उनको प्रॉब्लम होती है आरसी को सॉल्व करते हुए, इस सेशन के बाद इस तरीके से अगर आप आरसी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने बहुत सेशंस है जो लिए हुए हैं ऑलरेडी आरसी पे, आरसी सॉल्व भी करवाए हैं, तो आप लोग चैनल पे भी देख सकते हैं आरसी कैसे सॉल्व होता है। और मैं आपके लिए अभी सेशन जो है अपकमिंग वीक में लेके भी आऊंगी, जिसमें हम आरसी को ही सॉल्व करेंगे। एंड जून दिसंबर में जो ये आरसी पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, सो दैट रीसेंट आपको ट्रेंड का पता लगे और कैसे हमें अप्रोच करना है वो सारी चीजें हम सीख सकें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।